बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12। क्वेश्चन हमें गिवन है 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर 2 माइनस x इक्वल्स टू 126। इसको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन उससे पहले इस 5 पावर x प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 पावर 1 या 5 पावर 1 को हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 5 पावर x। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करने हैं हमने तो इसमें बेस हम 1 लेते हैं और पावर को प्लस करते हैं, तो इधर है 1 प्लस x, तो अगेन वही आता है। इसी तरह ये जो दूसरा वाला है इसको हम लिख सकते हैं कि 5 पावर x या 5 स्क्वायर को हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 5 पावर, इधर है माइनस एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इनको भी अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो बेस 1 लेंगे और पावर को प्लस करेंगे, तो अगेन वही आएगा। तो ये जो दूसरा वाला है 126, ये अपनी जगह पे आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू 5 पावर एक्स। इसी तरह इन दोनों को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर को हम अगर 25 भी लिख दे तो कोई मसला नहीं है। इधर है 5 पावर माइनस एक्स, इसका पावर है नेगेटिव। इसको अगर हम डिवीजन में लेके जाएं तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पावर प्लस एक्स इक्वल्स टू, या इस 126 को भी इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि लेट 5 पावर x को हम सपोज करते हैं y के, और इसको इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर a में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर a हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 अपनी जगह पे, 5 पावर x की जगह पे आ जाएगा y, प्लस 25 अपनी जगह पे, डिवाइड बाई 5 पावर x के x है तो इसको हम y कर लेंगे, माइनस 126 इक्वल्स टू 0। अब ये डिवीजन में जो y है इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड को या ऑल एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं y पे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, इसको हम y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको अगर हम y से मल्टीप्लाई करें तो ये 5y स्क्वायर बन जाएगा। इधर y के साथ कैंसिल होके सिर्फ 125 रह जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस 126y इक्वल्स टू 0 के साथ अगर हम y को मल्टीप्लाई करें तब भी 0 आएगा। अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y इसको हम ऑर्डर में कर लेते हैं। तो 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम इजीली फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। इधर है 5 और इधर है 25, तो 5 और 25 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे आता है 125, और सेंटर में है माइनस 126। दो ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस 125 आ जाए, और दोनों को अगर प्लस या माइनस करें तो माइनस 125। तो नंबर है हमारे पास माइनस 125 और माइनस 1। तो इसी 126 को हम इन टर्म्स ऑफ माइनस 125 y और माइनस 1 लिख लेंगे, ये प्लस 25 अपनी जगह पे इक्वल्स टू 0। अब इधर सबसे पहले कॉमन जो है वो है 5 और दूसरा है y। 5y को हमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा y माइनस 125 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो 25 आएगा। इसी तरह इन दोनों में कॉमन हम लेते हैं माइनस 1 को, तो ये हो जाएगा y माइनस 25, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस देंगे, इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 25 अगेन कॉमन है, इधर है 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको भी 0 के इक्वल कर लेते हैं, y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। इसी तरह 5y माइनस 1 को भी 0 के इक्वल।
इधर y की वैल्यू आ गई 25। दूसरी साइड पे y की वैल्यू क्या आएगी, 5y इक्वल्स टू 1 या y इक्वल्स टू 1/5। तो इधर हमने सपोज किया था सबसे पहले y को किस चीज़ के सपोज किया था, 5 पावर x के। तो हम लिख लेंगे कि 5 पावर x इक्वल्स टू y। y की पहली वैल्यू है 25, तो इसको हम पुट कर लेंगे 25। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 को 5 स्क्वायर। अब बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो एक सॉल्यूशन तो निकल आई, x इक्वल्स टू 2। सेकेंडली 5 पावर x को हमने सपोज किया था y के। 5 पावर x अपनी जगह, इधर y की वैल्यू आई है 1/5। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 पावर x इक्वल्स टू, ये 5 जो नीचे डिवीजन में है इसका पावर है +1। इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो इसका पावर हो जाएगा -1। अब बेसिस सेम है 5 5, तो पावर भी सेम होंगे, तो x इक्वल्स टू -1। तो सॉल्यूशन सेट इसका बनता है हमारे पास 2 और -1।